हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भोलेनाथ का अभिषेक बहुत सी चीजों से किया जाता है, जैसे फल, फूल, बिल्वपत्र, भांग और धतूरे इत्यादि से। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर की पूजा बिल्वपत्र के बिना अधूरी होती है। शास्त्रों में माना गया है कि बिल्वपत्र भगवान को अति प्रिय है। तो आज हम आपको इसी बिल्वपत्र से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी को पता होगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति की और पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान साधन क्या है, अर्थात आपको क्या प्रिय है। नारद की बात सुनकर भगवान शिव बोले, नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्वपत्र बहुत प्रिय हैं। जो भी भक्त अखंड बिल्वपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। ये बात सुनकर नारद जी अपने लोक को चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बिल्वपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। इस पर भगवान शिव ने कहा कि बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं और उसकी शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। मनुष्य को बिल्वपत्र को पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझना चाहिए, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूप हैं। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव के मुख से ऐसी बात सुनकर माता पार्वती जी सोच में पड़ गईं कि माता लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया। माता पार्वती को इस तरह दुविधा और आश्चर्य में देखकर भगवान ने कहा कि देवी, सतयुग में ज्योतिर्रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से बाग देवी सबकी प्रिया हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में भाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को पसंद नहीं आई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या के कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तर पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्षों तक आराधना की और अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब भगवान शिव ने देवी लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। बाग देवी के प्रति तो उनकी केवल श्रद्धा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर जतन पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व
तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, जो भी भक्त बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष और बिल्व काष्ठ के चंदन से मेरा पूजन करता है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।